महिला पूरी तरह टूट गई। तभी उसे एहसास हुआ कि अस्वीकार किए जाने का दर्द कैसा होता है। अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश में भी वह असफल रही। उसने महिला पार्टनर पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बेटी उसके 10 महीने के गर्भ का परिणाम है। महिला पार्टनर ने जवाब दिया कि वह मां कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसने जन्म के समय अपनी बेटी को एक बार भी गोद में नहीं लिया था। उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी बेटी को किस तरह का बैकपैक पसंद है। और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वह सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी से उसे आंटी कहलवाती थी। महिला पार्टनर के आरोपों की लंबी सूची सुनने के बाद उसने समझाया कि उसने वर्षों पहले अपने पति द्वारा उसे नशीली दवा देने की घटना को गलत समझ लिया था। इसी वजह से उसने वर्षों तक उन दोनों की पर्याप्त देखभाल नहीं की। अब महिला पछता रही थी और मेल मिलाप की भीख मांग रही थी, लेकिन आदमी ने दृढ़ता से उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह वास्तव में अपने पति और बेटी को नहीं चाहती थी, बल्कि उसे केवल इस बात की आदत नहीं थी कि घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई न हो। इसलिए आदमी ने उम्मीद जताई कि वह गंभीरता से सोचे कि वह वास्तव में क्या चाहती है। महिला पार्टनर को लगा कि बेटी ने सिर्फ महिला को गुस्सा दिलाने के लिए उसे मां कहा है, लेकिन बेटी ने कहा कि वह सचमुच चाहती है कि महिला पार्टनर उसकी मां बने। अपनी बेटी को एक गर्मजोशी भरा घर देने के लिए आदमी ने फैसला किया कि वह परसों विवाह पंजीकरण कराकर महिला पार्टनर से शादी करेगा। इस बीच महिला अपने पति को वापस पाने में असफल होकर टूट चुकी थी और उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उसका पूर्व प्रेमी उसके लिए टेक अवे खाना लेकर आया और उसमें भरपूर धनिया भी डाला, लेकिन वह भूल गया कि महिला को धनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे महिला को एहसास हुआ कि 8 वर्षों से उसके पूर्व प्रेमी ने कभी सच में उसकी परवाह नहीं की। अगर उसका पति होता तो वह उसे कभी अस्वस्थ टेक अवे खाना नहीं खाने देता, क्योंकि उसका पति हर दिन ठीक से खाना बनाकर उसके घर लौटने का इंतजार करता था। पूर्व प्रेमी ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि शादी से पहले विदेश पढ़ने जाने का उसे गहरा पछतावा है। फिर उसने एक अंगूठी निकाली और उसे शादी का प्रस्ताव दिया। यह देखकर महिला को गहरा पछतावा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पूर्व प्रेमी जैसे निकृष्ट व्यक्ति के लिए 8 साल तक अपने पति की उपेक्षा की। बाद में पता चला कि उसका पूर्व प्रेमी लंबे समय से एक धोखेबाज था और वह वास्तव में 8 साल पहले पढ़ाई के लिए विदेश नहीं गया था। वह तो केवल एक अमीर महिला से शादी करने विदेश गया था। अमीर महिला द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वह वापस आया और उसे ढूंढा। पुराने रिश्ते की याद में महिला ने उसे कंपनी का उपाध्यक्ष बना दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे मूर्ख बनाकर कंपनी का पैसा गबन करेगा। अब महिला उसके असली रंग पूरी तरह देख चुकी थी, इसलिए उसने बेरहमी से उसे जेल भिजवा दिया। महिला को लगा कि उसने उस व्यक्ति से छुटकारा पा लिया है जिससे उसका पति सबसे ज्यादा नफरत करता था, और अब वह आदमी उसके पास वापस लौट आएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी पहले ही महिला पार्टनर से शादी करने के लिए राजी हो चुका है। वह आदमी महिला पार्टनर को लेने के लिए कंपनी के प्रवेश द्वार पर गया ताकि वे दोनों विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नागरिक मामलों के ब्यूरो जा सकें, और अप्रत्याशित रूप से उसे महिला पार्टनर द्वारा तैयार किया गया एक सरप्राइज मिला। महिला पार्टनर ने शादी का जोड़ा पहनकर उससे अपने प्यार का इजहार किया। वे बचपन के साथी थे और साथ में स्कूल गए थे। स्नातक होने के बाद उन्होंने साथ मिलकर कंपनी भी शुरू की थी। वह जानती थी कि उस आदमी ने कभी किसी दूसरी महिला से प्यार किया था और शायद वह उस पुराने प्यार को आसानी से नहीं भूल पाएगा, लेकिन उसने उस आदमी से शादी करने की अपनी इच्छा कभी नहीं छोड़ी थी और उसने वादा किया कि अब से वह उस आदमी और उसकी बेटी दोनों का अच्छे से ख्याल रखेगी। इतना कहने के बाद उसने उस आदमी को शादी का प्रस्ताव दिया। कर्मचारियों ने एक साथ उत्साह से आवाज लगाई और बेटी ने भी अपने पिता से जल्दी हाँ कहने को कहा। जब वह आदमी महिला पार्टनर के प्रस्ताव को स्वीकार करने ही वाला था, तभी महिला अचानक शादी का जोड़ा पहनकर वहां दौड़ी चली आई और उसे रोकते हुए कहा कि वह महिला पार्टनर से शादी न करे।